नमस्कार, धुलाई के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। लापता लेडीज हो चुके राहुल गांधी अब मिल चुके हैं, यानी वो विदेश यात्रा से वापस आ चुके हैं। सोनम वांगचुक को लेकर कई इन्फ्लुएंसर को अब याद आया कि एक इंसान है जो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा है, इसलिए सोनम विल डाई। क्या सोनम मर जाएंगे, सोनम नहीं रहे, इस टाइप के वीडियोस बना बनाकर आपके इंस्टाग्राम फीड को पूरी तरीके से खराब कर दिया गया है। वहीं आरफा ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे अलोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए इन्हीं तीनों चीजों की आज धुलाई करते हैं। पिछले 1 या 2 हफ्ते से राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं था। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि राहुल गांधी कहां चले गए। देश के लोग जानना चाहते हैं कि इस बार राहुल गांधी कौन सा देश घूमने गए हैं। वैसे तो बीजेपी को मालूम ही होगा कि राहुल गांधी कौन सा देश गए हैं, लेकिन जो ट्वीट किया जा रहा था वो सिर्फ इसलिए कि देश की जनता को भी पता चले कि विपक्ष का नेता इस बार कौन सा देश घूमने गया है। कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध ली थी और अचानक राहुल गांधी की एंट्री हो गई। जो राहुल गांधी लापता लेडीज हो चुके थे वो अब मिल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में खुशियों की लहर है और फिर से छात्रों की गूंज का ऐलान कर दिया गया है। वही प्रोग्राम जो कोटा में फेल रहा, अब उसे फेल करने की जिम्मेदारी फिर से राहुल गांधी ने उठाई है और इस बार का लोकेशन है देहरादून। वैसे बीजेपी वाले आप सवाल मत उठाइए राहुल गांधी कहां गए, ये इसलिए क्योंकि भाई वो दार्शनिक व्यक्ति है। आपको क्या पता कि किस कॉलेज के कैंटीन में ज्ञान देने के लिए गए होंगे आलू पेटीज खाते हुए। वैसे राहुल बाबा को जननायक बनाने की हर कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि खुद छात्रों की गूंज के नाम पर ही NSUI का एक डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अपनी ही संगठन की एक महिला के साथ दुष्कर्म करता है। वैसे बड़ी पार्टी है भैया, ऐसे छोटे मोटे कांड होते रहते हैं। वही ये कांड बीजेपी में हो गया होता तो अभी तक 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1-2 रैली या कोई ना कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठ ही जाता। भूख हड़ताल से याद आया कि जंतर मंतर पर एक व्यक्ति है जो भूख हड़ताल पर है। अचानक देश के कई बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर को याद आया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी चल रहा है। पिछले 24 से 48 घंटों में यह बताने की कोशिश की गई कि वहां एक व्यक्ति बैठा है और हम लोग कितने बड़े डैश हैं। सीधे तौर पर यही बताने की कोशिश चल रही थी, लेकिन अब इसके पीछे का आप एक मोटिव समझिए। प्रदर्शन किया जा रहा है, जायज है। अन्ना हजारे की बात की जा रही है, वो भी जायज है। लेकिन अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट में सरकार इसलिए झुकी क्योंकि अन्ना प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी दे रहे थे। अन्ना ये भी बता रहे थे कि लोकपाल बिल में अमेंडमेंट की क्यों जरूरत है और ये बिल देश के लिए क्यों जरूरी है। जब निर्भया कांड को लेकर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो उसमें भी प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन बताया जा रहा था। लेकिन जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन का एक शॉपिंग मॉल बना दिया गया है। जी हां, मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। उस वीडियो से मुझे पता चला कि जंतर मंतर पर सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। भरत तिवारी जिसका इनकाउंटर बिहार पुलिस ने कर दिया, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और इसके बाद दूसरे कई और भी प्रोटेस्ट हैं, EVM बचाओ प्रोटेस्ट वगैरह वगैरह। तो अब जंतर मंतर एक सुपर मॉल बन चुका है प्रोटेस्टों का। जिन्हें जो प्रोटेस्ट पसंद आए वो उस प्रोटेस्ट के स्टॉल पर जा सकता है और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट में सॉल्यूशन की बात नहीं की गई। सबसे ज्यादा चर्चा जिस कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की हो रही है, नीट पेपर लीक को लेकर यह प्रदर्शन है, इसमें भी किसी लॉज या किसी भी रिफॉर्म की बात नहीं की गई है। जब लोग पूछते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा तो जवाब आता है कि एक बेहतर शुरुआत होगी। जब पूछा जाता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मौजूदगी पर क्या कहना है तो घुमा फिरा के जवाब दिया जाता है और वही दरबारी मीडिया को भी मिर्ची लग जाती है। लेकिन ना अभिजीत दिपके, ना विजेता दहिया, ना किसी अन्य लोगों के पास इस चीज का जवाब है कि आगे क्या। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो देश को कोई नया एजुकेशन मिनिस्टर तो मिलेगा जो कि तय है। एक मिनिस्टर जाता है तो दूसरा मिनिस्टर आता है, लेकिन रिफॉर्म्स और लॉज की बात नहीं की जा रही है। सरकार का अगर डेलीगेशन आपके पास आता है तो आपसे तो वो यही पूछेगा कि भैया ठीक है, आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो हमें पता ही है, आपने इसको बेहतर तरीके से बताया भी है, तो सॉल्यूशन क्या है। तो उस वक्त क्या विजेता दहिया को नचवा दीजिएगा उनके सामने। कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है तो लौंडा नाच करवा रहे हैं ये लोग। जब लौंडा नाच से टेंशन नहीं मिला
मिला तो अब सोनम वांगचुक को जबरदस्ती यहां बैठा दिया गया भूख हड़ताल पर कि ये एक्सपीरियंस होल्डर है। अरे भाई, कौन चीज का एक्सपीरियंस? ये सीवी में लिखेंगे कि 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे हंगर स्ट्राइक करने का। वैसे अब देखना होगा कि नए नए क्या दावे इस हंगर स्ट्राइक को लेकर किया जाता है। इसी बीच जब सोशल मीडिया पर मैं कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के वीडियोस खंगाल रहा था तो उसी बीच मुझे काली साड़ी पहनी आरफा का एक वीडियो दिखा। जी हां, आरफा भारत लौट चुकी है। ईरान में आंसू बहाने के बाद उसे याद आया कि वो भारत में रहती है और यहां की पत्रकार है, इसलिए वो सौरभ दास के साथ उनका एक इंटरव्यू वायरल होता है। उसकी एक क्लिप है जिस क्लिप में वो कहती है कि 2014 में मैंने ऐसा नहीं कहा, 2019 में मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं अब कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के या देश के सबसे अलोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। भाई, इस फैक्ट को सुनने के बाद कसम से मैं अपने फोन को बंद किया हूं, फिर उसे रीस्टार्ट किया हूं। मुझे लगा कि कुछ ग्लिच आ चुका होगा, फिर मैंने सुना तो फिर मुझे यही सुनने को मिला। जब मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेलबर्न का दौरा देखा, मैंने न्यूजीलैंड का दौरा देखा और वहां पे जो प्रधानमंत्री के नारे लग रहे हैं देखकर यही समझ में आया कि हां, आरफा तो सही बोल रही है। मोदी जी अलोकप्रिय भारत में हो गए लेकिन ज्यादा लोकप्रिय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो गए। इससे पहले वो इंडोनेशिया भी गए थे। बात तो सही बोल रही है, देश में तो लोग गरिया रहे हैं लेकिन विदेश में मोदी को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो इससे बड़ा अलोकप्रिय नेता कौन ही होगा कि अपने देश में गालियां खाता है और विदेश में लोग मोदी को देखने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। आप सही कह रही हैं आरफा। आपके इस लॉजिक को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि द वायर को अभी तुरंत आपको इंक्रीमेंट दे देना चाहिए और आप जो क्यूआर कोड अपने वीडियो में लगाते हैं डोनेशन के लिए, मत मांगिए डोनेशन, कोई फायदा नहीं होगा। इस पर भी आप बोलेंगे कि इसमें भी बीजेपी और आरएसएस वालों ने घोटाला कर दिया है। वैसे खुशी की बात यह है कि लापता लेडीज यानी राहुल गांधी वापस आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि किस नए प्रोपेगेंडा के साथ आए हैं। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर क्या क्या नए अपडेट आते हैं और इसी बीच हेल्थ बुलेटिन उनका एक सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें यह है कि जो दावे शुगर लेवल को लेकर अभिजीत दीपके कर रहे हैं वो दावे हेल्थ बुलेटिन में कुछ और ही निकल रहा है। उसके बाद जो आयसा, एआईएसएफ और वामपंथी छात्र संगठन के जो लोग हैं, नेहा जो भूख हड़ताल पर बैठी हुई है वो अपने प्रदर्शन स्थल पर नहीं दिखी, इसलिए उनके हेल्थ बुलेटिन नहीं आ सके। सही बात है भाई, जो आदमी भूख हड़ताल पर बैठा है वो क्यों ही अपने प्रदर्शन स्थल पर हर वक्त बैठा रहेगा, घूमेगा, इधर उधर टहलेगा, लोगों से बात करेगा और नैरेटिव सेट करेगा। सोनम वांगचुक के हेल्थ बुलेटिन की स्थिति में सामान्य लिखा हुआ है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस वांगचुक के पीछे हाथ धो के कौन पड़ा है, डॉक्टर या फिर अभिजीत दीपके। इस धुलाई के एपिसोड पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।